नहीं दी जानी चाहिए, आराम और दूसरे उपाय अपनाने चाहिए। सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उन्होंने सारी मशीनें, सारी टेक्नोलॉजी और दुनिया के सबसे अच्छे विशेषज्ञ हमारे यहां पर सिलक्यारा में हमको उपलब्ध कराने का काम किया। और हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन वो स्वयं पूरे बचाव अभियान की समीक्षा न करते हो। उनका पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय यहां आ गया। उसका परिणाम हुआ कि ये केवल मजदूरों के विश्वास और साहस की जीत नहीं थी, बल्कि हमारे राहत कर्मियों की और उनकी जिजीविषा और मानवता की भी जीत थी। और 17 दिन के बाद 41 के 41 हमारे श्रमिक भाई सकुशल, एक खरोंच भी किसी को नहीं लगी। और मैं आपको बताऊं कि हमने सोचा था, ये मनवीर सिंह चौहान मेरे साथ थे वहां पर, हमने सोचा कि ये जो हमारा रेस्क्यू अभियान जब हम कर रहे थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी भी साथ में थे हमारे, तो हमने सोचा था कि ये लगभग 2-2.5 घंटे लगेंगे हमको उन सारे 41 लोगों को बाहर निकालने में हमारे, क्योंकि हमने ऐसा अंदाजा लगाया था कि एक व्यक्ति को निकालने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। स्ट्रेचर पर जो है उनको लाया, फिर दूसरे को लाया जाएगा, तीसरे को लाया जाएगा, ऐसे मिला के 41 लोगों को निकालना माने 2-2.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। लेकिन मुझे आपको सच बताऊं, पहला दल जब उनका अंदर से निकला, उनको तो स्ट्रेचर पे निकाला गया और उनको हम एम्बुलेंस में बैठाते, उनका मेडिकल परीक्षण करते, और थोड़ा सा मैं भी इधर उधर को हुआ। जब आधे लोग निकल गए तो मुझे लगा कि आराम से निकलेंगे, तो इतनी जल्दी हो गया कि 20-25 मिनट में ही सारा रेस्क्यू अभियान पूरा हो गया, क्योंकि फिर किसी को स्ट्रेचर पर नहीं लाना पड़ा, ट्रॉलिंग में नहीं लाना पड़ा किसी को, वो खुद ही ट्रॉलिंग करके सारे लोग बाहर आ गए, वो स्वस्थ थे। तो ये सब भगवान की कृपा हुई, बाबा भौंकनाथ की कृपा हुई। ये कुछ उदाहरण मात्र नहीं है, बल्कि हमारे जो राहत कर्मी है, साहस और करुणा के उनके प्रतीक हैं। और जब भी मैं आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करता हूं, तो वहां की जो स्थिति होती है उसको देखकर और पीड़ित लोगों से मिलकर मुझे विश्वास हो जाता है कि हमारी सरकार और हमारे बहादुर राहत कर्मी प्रत्येक चुनौती का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। चाहे परिस्थितियां कितने भी हमारे प्रतिकूल क्यों न हो, हमारे राहत कर्मी वहां पर पहुंचकर उस स्थिति को भी अनुकूल बनाने का काम करते हैं, उस स्थिति में भी लोगों को सहायता करने का काम करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। मैंने हमेशा अपने अधिकारियों को, राहत कर्मियों को हमेशा कहा है कि आपदा के समय किसी भी परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आज के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रत्येक आपदा के समय में हमारा मार्गदर्शन किया है। कोई भी आपदा होती है तो तत्काल उसकी जानकारी करते हैं, तत्काल भारत सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, सेना से लेकर आईटीबीपी से लेकर बीआरओ, एनडीआरएफ और तमाम जो, उन सभी को वहां से निर्देश जाता है कि तत्काल राहत के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, मोर्चा संभाला जाए। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। इतना ही नहीं, जो पिछले दिनों आपदा आई थी, चाहे वो थराली की आपदा हो, थराली की आपदा हो, चाहे वो सैंजी की आपदा हो, पौसाली की आपदा हो, छेनागाड़ की आपदा हो, सभी जगह प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पिछले दिनों देहरादून आकर आपदा पीड़ितों से मिलकर उनका दुख दर्द बांटा और एक एक व्यक्ति से, जो आपदा पीड़ित आए थे, हर जगह के 4-5 लोगों को बुलाया था प्रधानमंत्री जी की से बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने एक एक व्यक्ति से बात करी और उसका संचालन किसी और ने नहीं किया।
उन्होंने स्वयं सबको कहा कि एक तरफ से सबसे उन्होंने बात करी, उनकी परेशानियों के बारे में पूछा, उनके आगे के बारे में पूछा और हर संभव उन्होंने मदद का आश्वासन भी दिया, भरोसा भी दिया और हमारे यहाँ समीक्षा बैठक भी करी और त्वरित रूप से हमको 1200 करोड़ रुपए की विशेष राहत राशि की भी घोषणा की थी, जिससे पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में हमें बहुत बड़ी सहायता मिली है। मैं उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका जितना आभार करूं उतना कम है। भाइयों बहनों, आपदा केवल हमारी इमारतें या सड़कें ही नहीं तोड़ती, बल्कि आपदा लोगों के आत्मविश्वास और उनके भविष्य को भी चोट पहुंचाती है। इसलिए हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इस बुलेटिन में